जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संदीप मरकम स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीजीबीएसई का है, सीजी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 है बहुपद, उसका जो हम लोग पहला प्रश्नावली कर लिए थे और आगे का प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शेषफल प्रमेय को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हमको शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखिए, शेषफल प्रमेय ये हमारे चैप्टर का पहला प्रमेय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शेषफल प्रमेय को समझने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार ये शेषफल प्रमेय क्या है, और इसको समझ लेंगे उसके बाद में शेषफल प्रमेय की मदद से हम लोग शेषफल कैसे निकालते हैं ये हम लोग समझ गए तो ये प्रमेय तभी जा कर के हमको समझ में आएगा। तो चलिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, कितना एग्जाम्पल नंबर 2। इसकी मदद से हम लोग शेषफल प्रमेय को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिरकार शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल हम लोग आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक हम लोग शेषफल, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बहुपद में बहुपद का भाग लगाते थे, इससे पहले जितने भी हम लोग सवाल किए हैं उसकी मदद से भी हम लोग शेषफल ज्ञात करते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता था। अब क्या करेंगे, हम लोग शेषफल प्रमेय की मदद से आसानी से 2 से 3 लाइन में हम लोग आंसर को, शेषफल को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2 से 3 लाइन ही में हमको शेषफल मिल जाएगा। तो चलिए इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब निकालते थे हम लोग शेषफल, इसी की मदद से हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो x-2 है इसको क्या बोलते थे हम लोग, भाजक। और यहाँ वाले जो बीच में रहता था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। इसमें इसका भाग लगाते थे, ठीक है। और इधर जो आता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। अब ये जो नीचे में हमको बचता था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। कई कई क्वेश्चन में हम लोग जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल हमको नहीं मिलता था, लेकिन जब यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं गया है तो हमको शेषफल यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इधर तो हम लोग समझ गए, ठीक है। जैसे कि हमको कोई भी अगर बोल दिया कि शेषफल ज्ञात करिए करके कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करके आसानी से शेषफल निकाल लेंगे। और शेषफल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। एक कॉमन निकाल कर भी निकाल सकते हैं और एक ये वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं इस मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, और अभी जो सीखने वाले हैं उस मेथड का उपयोग करके हम लोग शेषफल आसानी के साथ में निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो है ये हमारा ये वाला जो है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, भाजक। ये दो चीज़ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस प्रमेय में। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देखिए, ये अभी जो आप लोग देखोगे इसको ध्यान से देखिए, यही स्टेप काम आने वाला है शेषफल प्रमेय ज्ञात करने में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको नाम दिए थे, ठीक है, नाम देते हैं, इनका नाम होता है। तो चलिए उस नाम को सबसे पहले देख लेते हैं। रिमाइंडर होता है, कोशेंट, और ये होता है डिवाइज़र होता है, और ये डिविडेंड होता है, ठीक है। तो इनका नाम होता है, इसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं और यह पी ऑफ एक्स भी कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। और इसको फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ नाम है, एफ एक्स मतलब ये पूरा को कहेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, भाजक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जी ऑफ एक्स, और इसको बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स, इनका नाम है, ठीक है। इतने पूरे को क्यू ऑफ एक्स कहेंगे, और इसको बोलते हैं आर ऑफ एक्स या आर, ठीक है। आर से भी इसको डिनोट किया जाता है और आर ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है। इतना समझ गए आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये नाम जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नाम को जानना है। अब देखिए हमारा काम, इसके बाद में देखिए अब हम लोग सीख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से कैसे हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये है जी ऑफ एक्स भाजक है, ठीक है, भाजक डिवाइजर, इसको हम लोग किसके बराबर में लेंगे, जीरो के बराबर में लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जीरो के बराबर में, किसको, भाजक को। तो यहाँ पर देखिए भाजक को जीरो के बराबर में मैं ले रहा हूँ, डिवाइजर को। अब देखिए इसको जीरो के बराबर में लेंगे तो x-2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, -2 को उससे पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। हमको x का मान मिल गया। अब देखिए x का मान हमको मिल गया, तो इस x के मान को हम लोग p ऑफ x में पूरे रखेंगे,
ये जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, कितना है एफ ऑफ एक्स हमारे पास में, देखिए यहाँ बीच में किसको बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं। तो 2x² प्लस का 5x और माइनस का 3, एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स यही है, ठीक है। इसको पूरा को यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 मान रखने पर इसको रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान को रखना है। हमारा स्टेप देखिए एफ ऑफ 2 रखेंगे, ठीक है। x की जगह 2 रख रहे हैं तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 5 का 2, x की जगह में रखें -3। इसको सॉल्व कर देना है हमको। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 -3, 4 दूनी हो जाता है 8। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 7। अब देखिए 7 7 7 14 और 1 15, कितना है हमारे पास 15। और यही क्या है F2, क्या है F2। देखिए यहाँ पर भी हमको शेषफल कितना मिला, 15 मिला। और इस मेथड से भी हम लोग निकाले तो 15 मिला। यही हमारा क्या है R है, क्या है R, ठीक है। समझ में आया, यही R है। तो इस मेथड से हम लोग निकालेंगे क्या, शेषफल निकालेंगे। तो ये शेषफल प्रमेय निकालने का मेथड है और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से शेषफल निकालने का ये वाला मेथड है। तो इजी बहुत ज़्यादा ये है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग निकालना सीख गए, इससे भी वही मान आ रहा है, इससे भी वही मान आ रहा है हमारा शेषफल। अब चलिए हम लोग किसको समझेंगे, शेषफल प्रमेय को समझते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था देखिए एक बार और समझ लीजिए। x - 2 को 0 के बराबर में लिखे, वहाँ से x का मान निकाले, x का मान निकल गया, उसके बाद p ऑफ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान को रखे और आसानी के साथ में हमको शेषफल मिल गया। ये है स्टेप। अब चलिए अब हम लोग इतना तो कर लिए, अब थ्योरम को भी समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है। तो देखिए शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है। यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो देखिए ये f ऑफ x है इतना पूरा, इसको हम लोग क्या से भाग दे रहा है, x - a, a की जगह में कुछ भी रह रहा है, ठीक है, रह सकता है 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको कितना मिल रहा है, fa होता है, ठीक है, शेषफल मिल रहा है। तो देखिए हम लोग भाग लगाए, तो देखिए fa है, ठीक है। fa कैसे आया हमारे पास में, देखिए जो x - a है इसको हम लोग क्या किए, 0 के बराबर में लिखे। यहाँ देखिए x - a है, इसको 0 के बराबर में लिखे तो x का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, a। और इसी a को हम लोग, ये देखिए a, ठीक है, a, और इसी a का मान को हम लोग f ऑफ x में इसमें रखे हैं तो हमको क्या मिला है, शेषफल मिला है, f ऑफ a होता है, यही शेषफल प्रमेय है, ठीक है। और इधर ये लिखा है देखिए fa का अर्थ है f ऑफ x का मान, ठीक है। fa का अर्थ क्या है, f ऑफ x का मान जब x इक्वल टू a होता है। तो जब इसको हम लोग 0 के बराबर में लिखे तो x इक्वल टू a, यही हमारा शेषफल प्रमेय है। आप लोगों को सिर्फ अच्छे से मेथड को याद करना है कि कैसे हम लोग निकालते हैं और सीखना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल प्रमेय है। इसको हम लोग थोड़ा सा 2-3 लाइन में प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको आगे हम लोग इसके बारे में और थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए हमको एक रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और पता भी है कई बार से हम लोग देखे हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये रिलेशन तो हमको क्या है, पता है, ठीक है। और इसी के जरिए हम लोग प्रूव करके बताएंगे कि fa इक्वल टू आर, मतलब r fa के बराबर होता है। तो चलिए ये भाज्य हमको हम लोग क्या बोले थे, भाज्य को बोले थे f ऑफ x बोले थे, इसको लिख देते हैं f ऑफ x बराबर भाजक क्या है, देखिए यहाँ पर g ऑफ x है, क्या है, g ऑफ x, और गुणा क्या हो जाएगा हमारा, भागफल कितना है, इसको बोले थे q ऑफ x, ये हो गया, ठीक है।
अभी ब्रैकेट बंद और प्लस क्या है हमारा शेषफल। शेषफल को क्या से प्रदर्शित किए हैं, शेषफल को हम लोग आर से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए हम लोग क्या, आर। ठीक है, अब देखिए हमारा थ्योरम में क्या कह रहा है, थ्योरम में बोल रहा है ये डिवाइजर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, एफ ए होता है, ये दिया है। तो हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर मतलब ये भाजक, भाजक कितना हो जाएगा हमारा, भाजक हो जाएगा हमारा क्या दिया है, जी ऑफ एक्स क्या दिया है, देखिए भाजक किससे भाग दिया जाए बोल रहा है, देखिए एक्स माइनस ए से। तो ये भाजक को हम लोग क्या से प्रदर्शित किए थे, भाजक को हम लोग प्रदर्शित किए हैं जी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, देखिए एक्स माइनस ए दिया है, क्या दिया है, एक्स माइनस ए, थ्योरम में दिया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो अब देखिए एक्स माइनस ए को हम लोग क्या के बराबर में रखते थे, जीरो के बराबर में। तो जीरो के बराबर में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर हमको ए उस तरफ पक्षांतर जाएगा तो ए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है, ये जो आया है एक्स बराबर ए, इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। ठीक है, कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपद। ये वाला जो मान है, इस मान को इसको समीकरण एक दे दीजिए, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक्स के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अब देखिए चलिए रखते हैं। ठीक है, चलिए मान को रखते हैं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, और पहले तो मान रख देते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मान क्या है, देखिए एक्स माइनस ए है, क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए रख देते हैं गुणा क्यू एक्स। ठीक है, क्या दिया है, क्यू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एक्स, एक्स की जगह में भी इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अभी मान रख देते हैं क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। अब देखिए अब मान रखेंगे, ठीक है, एफ ए, एक्स की जगह में देखिए एक्स का मान क्या निकला है, ए निकला है ना हमारे पास में, तो इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। अब चलिए मान रखते हैं, तो देखिए ए माइनस ए गुणा क्या है, क्यू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, क्यू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस हो जाएगा आर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये जीरो बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा ना। जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए एफ ए बराबर क्या हो गया, एफ ए बराबर हो गया हमको सिर्फ आर मिला। तो ये देखिए इससे हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। देखिए एफ ए का वैल्यू क्या होगा, जो आर का वैल्यू रहेगा। आर का वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा, देखिए शेषफल की वैल्यू कितनी होगी, जितनी आर एफ ए की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेषफल की वैल्यू कितनी होगी, जो एफ ए की वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी हमारे पास में, शेषफल कहलाएगी। तो बहुत ज़्यादा इजी है, इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमको सिर्फ एक्सप्रेशन का नाम पता था, लेकिन जब हम लोग एक्स की वैल्यू रखे, एक्स बराबर ए, तो जब मान रखे तो हमको क्या मिल जाता है, पॉलिनॉमियल मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, पॉलिनॉमियल, और यही से हमारा क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, एक्सप्रेशन का नाम यहीं से मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, यहीं से बहुपद मिलता है, और बहुपद को हम लोग बहुपद में एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, डिविडेंड में ये हमारा क्या रहता है, डिविडेंड, भाज्य, इसी में हम लोग मान रखेंगे एक्स का वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, आराम से शेषफल मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा इजी है, इसी तरीके से हमको क्या करना है, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग करके देखेगा सवाल को करते हैं बहुत आसानी से। देखिए हमारे पास में करके देखेगा क्वेश्चन है, ट्राई दिस का क्वेश्चन पेज नंबर 10 में है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि एफ ऑफ एक्स का भाजक एक्स प्लस ए हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग शेषफल प्रमेय तो समझ गए हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बहुत इजी तरीके से। तो समझने से पहले देख लीजिए हमारे पास में प्रमेय में क्या था, डिवाइजर क्या था, भाजक एक्स माइनस ए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस ए है। तो एक कंडीशन देख लीजिए याद रखने के लिए,
अगर x प्लस ए होगा भाजक, अगर भाजक, इसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, कंडीशन है, ये थोड़ा x प्लस ए है और वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, x माइनस ए। तो अगर भाजक क्या हो जाएगा, x प्लस ए रहेगा, तो इसको अगर हम लोग 0 के बराबर में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको उठाकर उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a। मतलब हमारा शेषफल क्या हो जाता है, शेषफल क्या हो जाएगा, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करे किए तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, f माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ a का मान हम क्या रखना है, माइनस में रखना है। ठीक है, a का मान क्या रखना है, माइनस में, जहाँ जहाँ x आएगा वैसे ही करते थे ना। और देखिए ये पहला कंडीशन है हमारा, और दूसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, अगर भाजक हमारे पास में x माइनस ए रहा तो इसको 0 के बराबर में लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है r बराबर क्या हो जाएगा, f, ये हो जाएगा a। ठीक है, क्या हो जाएगा, f a। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर हमको क्या रखना है, प्लस का a वैल्यू रखना है। तो ये कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है, x प्लस ए हो तो भाजक, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ x, पहला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस का a। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का a। अब देखिए x है और यहाँ पर भाजक क्या है हमारा, भाजक क्या हो जाएगा, देखिए भाजक है हमारे पास में दिया हुआ है, क्या है, x प्लस ए। इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 के बराबर में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का a। तो x के, ये जो x दिख रहा है इस वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे इसको 0 के बराबर में f(x) में रखने पर। तो चलिए मान को रखते हैं, x के मान को इसमें रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो देखिए f, ये हो जाएगा माइनस का a, तो हो जाएगा 2x माइनस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए। यहाँ पर हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ गुणा हो जाएगा हमारे पास में माइनस का ए हो जाएगा। रुकिए यहाँ थोड़ा जगह कम है, 2 गुणा माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का ए, ये हमारे चलते आ रहा है। ठीक है, तो मान को रखते हैं और इसको क्या करेंगे हम लोग, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2a, फिर माइनस का a, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा 3a, 2a और यहाँ एक a है तो दोनों 3a और बड़ी संख्या के साथ माइनस चिन्ह है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। यही चीज़ यहाँ पर बताए हो, देखिए ये इसके बराबर में आ गया ना, इसके बराबर में क्या है, माइनस का 3 और इसके बराबर में क्या है, r है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शेषफल बोलेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। इधर कर देता हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमको f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और g ऑफ x को हम लोग क्या के बराबर में लिखते हैं, g ऑफ x को लिखते हैं 0 के बराबर में। तो क्या दिया है, g ऑफ x देखिए x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का a। तो चलिए इस मान को यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का a बराबर हो जाएगा ये माइनस का a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको दो बार हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दोनों क्या हो जाता है, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 0। तो एफ माइनस ए का मान कितना है, एफ ऑफ ए माइनस ए का मान कितना आया है, 0। कितना आया है, 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हमारा शेषफल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आप लोगों को अच्छे से समझना है, शेषफल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन यहीं पे कर रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास में क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। तो चलिए g ऑफ x क्या है हमारे पास में, g ऑफ x है, क्या है, इसको 0 के बराबर में लिखते हैं हम लोग। तो g ऑफ x क्या है, देखिए x प्लस a है, x प्लस a, इसको बोलेंगे ना g ऑफ x भाजक, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का a। अब इसको मान को रखिए, चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ जगह कम है तो एक काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, f
क्या हो जाएगा, ये मान को रखेंगे, ठीक है। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का a बराबर माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2 गुणा, फिर करेंगे माइनस का a x की जगह में और a प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा करिए, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2a, माइनस माइनस प्लस, और ये 2a प्लस 1, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोल सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके जगह में मतलब गुणा 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल प्रमेय था उसको समझे हैं इस वीडियो में, और शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था हमारा करके देखिए का सवाल, इसको किए हैं। आगे का सवाल हम लोग चलिए इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।